नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 2024 दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए काम आएगा क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। चाहे वो बस्तर हो या फिर आपका यहाँ बिलासपुर हो, रायगढ़ में जो यूनिवर्सिटी सरगुजा का यूनिवर्सिटी या अन्य जो सभी यूनिवर्सिटी है, सभी का सिलेबस सेम है। एग्ज़ाम पैटर्न भी एकदम सेम ही है और नंबर भी सेम ही है। तो इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के, आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़ के, सबके लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। आपका नए सब्जेक्ट है जैसे जीए हुआ है, अर्थात अपने संकाय को छोड़कर दूसरे संकाय से विषय लेना है जी, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपका बीएससी हुआ, वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत एक विषय है, उसका भी हम बात करेंगे। तो अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। जैसे जैसे आप सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे उस तरह से और क्वेश्चन पेपर भी आप तक पहुँचाते जाएंगे। सब्सक्राइब की रहेंगे तो वो जो जानकारी है, क्वेश्चन पेपर है, आप तक पहुँचते जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले यहाँ से भी आप देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। और विषय की अगर हम बात करें तो बॉटनी, तो बॉटनी है, एलिमेंट्री बॉटनी सबसे पहला। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, और ये जो प्रश्न है 70 नंबर का है। और इस 70 नंबर में जो है खंड ए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक ये जो प्रश्न है 10 प्रश्न है और एक एक नंबर का है। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप जगत के उभयचर होते हैं। काष्ठीय पौधे का अध्ययन कहलाता है। निम्न किस कुल का सदस्य है? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं। आईपीआर का पूरा नाम क्या है? शीशम का वानस्पतिक नाम। वैद्य चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है? दालचीनी के पौधे में औषधीय रूप से उपयोगी भाग है। आयुर्वेदिक के जनक है। जालिका व शिरोविन्यास पाया जाता है। गोल्डन शावर किस पेड़ को कहा जाता है? तो इस तरह से जो प्रश्न है एक एक नंबर का आप देखें। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, दूसरा अगर बोलें तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर जी है, जो लघुत्तरीय प्रश्न है। इस लघुत्तरीय प्रश्न है जो है 5 प्रश्न और हर एक प्रश्न का 4 अंक है। तो इस तरह से लघुत्तरीय 20 यहाँ से आप देख सकते हैं। पादप कोशिका नामांकित चित्र बनाना है। पुष्पदल विन्यास पर टिप्पणी, पादप अभिजन पर टिप्पणी, जरायु लकड़ी प्रदान करने वाले 4 पौधों के वनस्पतिक नाम और कुल लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलाऊ लकड़ी हुआ, औषधि वाले लकड़ी, इस तरह के अलग अलग जो उसका टाइप है उसमें से अच्छे से इसको देख लेंगे। अगला यहाँ इथनो इथनोइकोलॉजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला जो प्रश्न है उसके बाद सप्त धातु क्या है ये जो है देख पाएंगे। सर जेसी बोस के योगदान यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। उसके बाद खंड ब की अगर बात करें तो हर यूनिट से जो है 2 प्रश्न जिसमें से एक बनाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुल 4 प्रश्न बनाना है 10-10 नंबर का था। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय पहला जो क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, या फिर एक प्रारूपिक पुष्प संरचना उनके कार्य, एक क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट सेकंड विभिन्न वनस्पति विज्ञान को भिन्न शाखा का वर्णन। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। पादप परिस्थिति, इथनोबोटनी, ये सब जो है आप देख पाएंगे। ग्रामीण आजीविका में पादप संसाधन का महत्व, ये प्रश्न आया हुआ है। हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, घिक्वार के वनस्पतिक नाम, कुल औषधि महत्व, ये सब प्रश्न है आप देखेंगे। उसके बाद अगला हम बात करें आयुर्वेदिक रसायन पर निबंध। और अगला है यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति, इतिहास, सिद्धांत, प्रयुक्त होने वाले जंतु उत्पाद, पादप की विस्तृत वर्णन। तो इस तरह से जो है वनस्पति विज्ञान का ये सब जो है प्रश्न आया हुआ था। तो इसको अच्छे से आप समझें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से प्रश्न आया हुआ है। और उसके बाद अगला हम बात करें तो जूलॉजी सब्जेक्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं जूलॉजी सब्जेक्ट प्राणी शास्त्र विषय। और यहाँ पर भी जो सबसे पहले प्रश्न, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। 10 प्रश्न जो है एक एक नंबर का। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? कॉस्मोजोइक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अकशेरुकी से क्या समझते हैं? मछलियों में माइग्रेशन का कारण। द्विनामकरण पद्धति क्या है? हाइड्रोजोन कोरल का उदाहरण। और नियोटोनी से क्या समझते हैं? जलीय स्तनधारी है। ये इसमें से ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको बताना है। और फ्लाइट
फ्लाइटलेस बर्ड इसमें से कौन सा है उसको यहाँ पर आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है, ये ऑप्शन है, यहाँ से आप देख पाएंगे। तो ये जो है एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन था। उसके बाद लघु उत्तरीय में किस तरह से प्रश्न आए इसको भी आप देख सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न है इसको अच्छे से भी देखें समझें। ब्रह्मांड उत्पत्ति की बिग बैंग परिकल्पना, और कशेरुकी अकशेरुकी मुख्य अंतर, मछली में पेरेंटल केयर को संक्षिप्त से वर्णन है, और जहरीली सर्पों को दंश उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है। जलीय स्तनधारी के विशिष्ट लक्षण, ये प्रश्न है आप जो है देख पाएंगे। उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जीवों में पोषण के विकास पर निबंध, जीवन की उत्पत्ति के औद्योगिक प्राचीन सिद्धांत, मोलस्क एवं टार्सन प्रोसेस का वर्णन, कोरल रीफ एवं उनके प्रकार, ये सब प्रश्न जो है आप देखते जाएं कि किस तरह से प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न है। एम्फीबियम में पेरेंटल केयर और विषैले व विषहीन सर्प पहचान, शीतकरों के पक्षी ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है, पक्षी में उड़ने के लिए क्या क्या उपांग पाए जाते हैं, इस तरह से जो है प्रश्न है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और बीएससी मैथ्स बायो दोनों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर तो खंड का अनिवार्य है जिसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 10 अंक के हैं, तो 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 4 अंक कुल 20 अंक। तो लघु उत्तरीय जो है 4 अंक के 5 प्रश्न है। और प्रश्न को आप अच्छे से देखें। सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं हरि भक्ति विलास ग्रंथ के लेखक का नाम, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के रचयिता का नाम, और Cr3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को लिखिए। SF6 किस प्रकार का संस्करण पाया जाता है, ABE का पूर्ण रूप लिखो। सोडियम मेटाइलम्यूनेट का रासायनिक सूत्र, IBR की आकृति, और ये सभी प्रश्न को आप देखते जाएं। टार्टरिक अम्ल। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ से आप देखेंगे अब यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और हर यूनिट में 10 नंबर है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्राचीन काल की लौह प्रौद्योगिकी पीतल कांस्य प्रौद्योगिकी जस्ता प्रौद्योगिकी के बारे में समझाइए। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 3D4 ऑर्बिटल की सभी क्वांटम संख्या लिखिए। कक्षक संकरण से आपका क्या तात्पर्य है, निम्न के अणु की आकृति, केंद्रीय परमाणु संभावित संकृत अवस्था को स्पष्ट कीजिए। संयोजकता बंध सिद्धांत और अणु कक्षक सिद्धांत तुलना, और इस तरह से प्रश्न देख सकते हैं। तो ये सब प्रश्न है जो कि आया हुआ है। तो ये हुआ केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद अगला हम बात करें तो मैथ सब्जेक्ट के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं गणित का क्वेश्चन पेपर है जो गणित वाले हैं। उसके बाद जी बीएससी को भी देखेंगे, तो यहाँ से आप जो है ये प्रश्न किस तरह से आए इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और उसके बाद अगला हम बात करें तो फिजिक्स, तो फिजिक्स सब्जेक्ट मैथ्स वालों के लिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। ये सब प्रश्न फिजिक्स का जो कि आप देखें, केंद्रीय बल क्षेत्र को परिभाषित कीजिए सरल आवर्त गति करते हुए, यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। निर्देश तंत्र को परिभाषित द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। और उसके बाद अगला हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ से देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
यूनिट 4। तो इस तरह से जो है फिजिक्स का प्रश्न हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। तो अगला हम बात करें तो एसी सब्जेक्ट के अंतर्गत इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो है इंग्लिश पढ़ेंगे, तो इंग्लिश में किस तरह से प्रश्न आया हुआ है यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। एक नंबर का जो है 5 क्वेश्चन रहेगा और ये जो है 35 नंबर का रहेगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं 35 नंबर का। तो एक नंबर का 5 क्वेश्चन, एक नंबर का 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए। उसके बाद फिर अगला जो है 2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर के हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर की अगर बात करें तो हर यूनिट से जो है 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक बनाना है। 4 यूनिट, तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है बीएससी के अंतर्गत, जो बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चयन करना होता है बीएससी में। तो इसमें हम जो संवैधानिक मूल्य का जो क्वेश्चन पेपर है उसको बीएससी का एक जो है देखेंगे। इसके बाद जी का देखेंगे, जो दूसरे संकाय से लेना है उसका। तो ये भी जो है 35 नंबर का ये भी होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो संविधान की विशेषता, धर्मनिरपेक्षता से आशय, संघीय व्यवस्था की विशेषता, संसदीय राज्य तात्पर्य, मौलिक अधिकार को लिखिए। तो ये सब जो है प्रश्न है। उसके बाद जो है 5 प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे इसमें, जो कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न है इसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है 5 नंबर का 4 क्वेश्चन हर यूनिट से, 2 क्वेश्चन जिसमें से आप एक बनाना होगा। जैसे कि यूनिट पहला में 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसमें से एक आपको हल करना है। तो कौन किस तरह से क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब अगला हम बात करते हैं जीई। जी मतलब कि जैसे कि आप बीएससी वाले हैं तो आप बीए के अंतर्गत या बीकॉम अर्थात दूसरे संकाय से एक सब्जेक्ट लेना है उसका। तो जी में जो है सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसको आप जी के रूप में अगर कोई लिए हैं तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट का भी हम देखेंगे, जैसे कोई समाजशास्त्र को जी के रूप में लिए हुए हैं, तो कोई हिंदी साहित्य को भी जी के रूप में लिए होंगे या कोई अन्य को भी लिए होंगे, हिस्ट्री हुआ, तो सबको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ए बी जो है 70 नंबर का होगा। और इसमें से जो है 10 प्रश्न एक नंबर के रहेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ हुआ अंतर्राज्य से होता है, ये सब प्रश्न इसको आप देखते जाएं। उसके बाद लघु प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर का हर एक प्रश्न में रहेंगे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक बनाना है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से हर यूनिट में 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला यूनिट का 2 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद सेकेंड यूनिट में एक क्वेश्चन है और एक वाला लोक कल्याणकारी राज्य का उदाहरण एक क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड यूनिट में आप 2 क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फोर्थ यूनिट देख। तो इस तरह से चौथा यूनिट का 2 क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से जो है जी के रूप में जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसको लिए होंगे, उनके लिए क्वेश्चन पेपर था। अब हम जी के रूप में जो दूसरे सब्जेक्ट लिए होंगे उसको भी हम देख लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप जो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स जो जी के रूप में अगर आप इसको लिए हैं, तो इकोनॉमिक्स जो बीए वाले जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी को आप जी के रूप में बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अर्थात दोनों का सिलेबस सेम है, तो एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा, इसलिए इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यह जो डीएससी का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपके लिए जी है,
बीए के लिए डीएससी रहेगा, अर्थात बीए वाले इसको मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। इसी को आप बेसिक आप इकोनॉमिक्स के रूप में जी के रूप में पढ़ेंगे। तो जो जी के रूप में जीई के रूप में बेसिक आप इकोनॉमिक्स लिए होंगे उनके लिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन को आप देखते जाएं किस तरह से। बेसिक आप इकोनॉमिक्स अगर लिए हैं जी के रूप में तो जल्दी जल्दी में स्क्रॉल कर होता है, वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो। इसको लिए होंगे तो देख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों है। मांग और आय में संबंध, किस प्रकार के बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। और छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। चांपा, सारंग, रायगढ़, बस्तर ऑप्शन में। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से किस रेलवे जोन के अंतर्गत है। दक्षिण पूर्व, मध्य, उत्तर, उत्तर पूर्वी। और अगला हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से आप देख सकते हैं एक प्रश्न है। और अगला हम बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 इकाई है, हर इकाई से दो प्रश्न देख सकते हैं। पहला इकाई के लिए 2 क्वेश्चन है, उसके बाद अगला सेकेंड इकाई का 2 क्वेश्चन इसको आप देखेंगे। और ये जो है थर्ड इकाई के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हो जाएगा और दूसरा यहाँ से। और उसके बाद अगला फोर्थ यूनिट में जो है चौथा यूनिट की 2 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है बेसिक आप इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा। अगला हम बात करें जी के रूप में हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको अगर आप जी के रूप में लिए होंगे तो ये उसके लिए क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य को जो है बीए वाले मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, उसी को आप जो है जी के रूप में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन जो कि आप पहला देख सकते हैं 1-1 नंबर का। तो इस तरह जरूर देखें अगर इसको लिए हैं जी के रूप में हिंदी को। तो उसके बाद 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर यूनिट से 2 प्रश्न, एक प्रश्न हल करना रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लें। यूनिट थर्ड क्वेश्चन है और उसके बाद यूनिट फोर्थ। तो इस तरह से जो है एक क्वेश्चन रहा। उसके बाद अगला हम बात करें तो हिस्ट्री, इतिहास सब्जेक्ट को अगर आप लिए हैं जी के रूप में तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर है जी के रूप में इतिहास सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। लघु उत्तरीय फिर 5 क्वेश्चन, 4-4 अंक का। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट से देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट से जो 2 क्वेश्चन, और उसके बाद अगला हम बात करें थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन, और अगला हम बात करें फोर्थ यूनिट से 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से इतिहास को अगर आप जी के रूप में लिए हैं तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया। उसके बाद हम बात करें जी के रूप में, अगर आप इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी इस सब्जेक्ट को आप जी के रूप में लिए हैं तो इसके लिए जो है क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन 1-1 नंबर वाला है, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह से सब क्वेश्चन देखते जाएंगे। छठवां, तो इस तरह से क्वेश्चन 1-1 नंबर का। और उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न, 4 नंबर, 4-4 नंबर का हर प्रश्न, जो कि यहाँ से आप इसको देखें। अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो ये भी 4 यूनिट, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन एक बनाना है। और हर जो यूनिट में या हर एक प्रश्न में 10 नंबर का रहेगा। तो यूनिट पहला से देख सकते हैं समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विशेषता, या इसके अथवा में जो है समाज शास्त्र के उद्भव पर निबंध। समाज यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन, समाजीकरण के विभिन्न साधन या अभिकरण बतलाइए, परिवार की उत्पत्ति सिद्धांत। उसके बाद अगला यूनिट थर्ड में वर्ग की परिभाषा दीजिए, वर्ग के निर्धारित आधार वर्णन,
औद्योगिकरण क्या है, भारतीय समाज के विकास में भूमिका। और उसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार को बतलाइए। सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं को बतलाते हुए इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो चौथा यूनिट का भी जो है प्रश्न हुआ। तो इस तरह से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग हर विषय के बारे में बताए। आपका मेन विषय हो 3 या फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज हुआ या फिर बीएससी के रूप में आप एक सब्जेक्ट संवैधानिक मूल्य उसको लिए, या फिर जी की अगर बात करें तो उसमें जी में भी हम हिंदी साहित्य या फिर राजनीति या फिर इतिहास, फिर समाजशास्त्र, ये सब सब्जेक्ट को भी हमने कवर किया, इकोनॉमिक्स भी हुआ। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले साल अगले सेमेस्टर में भी इस तरह से आप तक क्वेश्चन पहुंचाएं। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।